हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्न 6 है। आज हम इसको व्यवस्थित रूप से करेंगे। यदि यह क्वेश्चन आपको पूर्णतः समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आया है। और यदि समझ में नहीं आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 6वां, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन की आकार का है। जो ये कैप्सूल आप देख रहे हैं ये किसके आकार का है? एक बेलन के आकार का है, जबकि दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आप ये भाग देख रहे हैं, ये एक अर्धगोले टाइप में है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लंबाई है वो कितनी है? 14 mm है। और उसका व्यास अर्थात ये लंबाई, ये जो व्यास है ये कितना है? ये 5 mm का है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें थोड़ा सा रचना हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए किस तरीके की रचनाएं करनी है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इस कैप्सूल के दोनों अर्धगोलों के लिए बना लेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। हम इसको बीच में से 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये जो व्यास था आपका कितना था? 5 mm। यदि इसको हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये बीच में से हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें क्या मिल जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या मिल जाएगी। यहाँ से भी यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या और यही बेलन की त्रिज्या भी होगी, ठीक है। तो यदि 5 mm ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 5/2 mm, ठीक है, 5/2 mm। तो चूँकि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है तो 5/2 mm ये हो जाएगी और 5/2 mm ये हो जाएगी, ठीक है। 5/2 मतलब 5/2 का मतलब होता है 2.5। तो 2.5 ये हो जाएगा और 2.5 ये हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यदि हम इतना वाला भाग निकाल दें, ये वाला और ये वाला भाग निकल जाएगा, तो हमारा ये कितना भाग बचेगा? ये 2.5 दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5। तो हम 14 में से 5 को माइनस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो वाला जो भाग है 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 mm, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं। ये थी इसकी रचना। अब देखते हैं इसका हल, हम किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हल। बेलन की त्रिज्या, जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? टोटल पूरा व्यास कितना था? 5। तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2 mm, 5/2 mm। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 mm, ठीक। अब हम देखते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई। बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 14 ऋण 2.5 प्लस 2.5। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 14 ऋण 5 बराबर 9 mm, ठीक है। 2.5 ये हो जाएगी और 2.5 ये हो जाएगी, ठीक है। ये भी कितनी हो जाएगी? 2.5। तो 2.5 2.5 हो जाएगी, टोटल 5, और 14 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगी? ये 9 mm आ जाएगी, ठीक है। ये बेलनाकार जो भाग है उसकी लंबाई हो जाएगी। अब हम देखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या।
गोले की त्रिज्या, ये जो अर्धगोला बना हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी टोटल व्यास कितना था 5, इसकी तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो वो भी कितनी हो जाएगी 5/2 mm, अर्थात 2.5 mm, ये अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस मतलब इतना अलग रहेगा और ये दोनों अलग रहेंगे, प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन देखिए अर्धगोला कितने हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितने हमें गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इनकी मान रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h प्लस 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr²। अब ये इसी को हम देखते हैं, तो जब हम इनका मान रखेंगे ये हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr², 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4πr²। अब जो भी हमारे पास मान है उनके हम मान रख देंगे, 2πr का मान कितना है 2.5 गुणित h का मान कितना निकाला है 9 प्लस 4πr का मान कितना है 2.5 का वर्ग। ठीक है, अब हम गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18π गुणित 2.5 प्लस यहाँ पर 4π गुणित, देखो यदि हम इसको मानते हैं 25 तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, वर्ग हो रहा है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, यदि आप चाहें तो 2.5 गुणित 2.5 करेंगे तो अब भी यही आ जाएगा। फिर हम 18 का गुणा करेंगे किसमें 2.5 में, तो ये हमारा आ जाएगा 45.0, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में क्या हो जाएगा पाई, प्लस यहाँ जब 4 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 25.00 पाई, तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 45 पाई प्लस 25 पाई। ठीक है, जब इनको हम प्लस कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना 70 पाई, और पाई का मान कितना होता है इसको हम यहाँ देख लेते हैं, पाई का मान होता है 22/7, तो 70 गुणित पाई का मान रख दीजिए 22/7, 7 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 0 कितने बार हो जाएगा 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का गुणा 22 में करेंगे तो हो जाएगा 220 mm। ठीक है, ये 220 mm जो है वो क्या निकल आएगा आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल।